नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आपको आज एक विशेष खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें मैरवा नगर पंचायत में चुनाव नगर पालिका वाला स्थगित हो गया है। वहीं पुराने चेयरमैन के पुनः बहाल होने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। फिर भी पुराने चेयरमैन साहब लड्डू बांट रहे हैं। बताते चलें कि यह स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पत्र जारी करते हुए नगर पालिका चुनाव को रद्द करने का निर्देश दिया है। आपको पूरा पत्र दिखाने का कोशिश करेंगे। इसमें जिला पदाधिकारी, सह निर्वाचन पदाधिकारी गया जी और सिवान के लिए यह पत्र जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि नगर पंचायत का गया जी का और नगर पंचायत मैरवा सिवान के मुख्य पार्षद पद पर नगर पालिका का चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। इसमें अगर बातचीत करें हम मैरवा नगर पंचायत का, तो मैरवा नगर पंचायत का यही आदेश है कि इसको रद्द कर दिया जाए। वहीं पुनर्बहाल के लिए कोई चर्चा ही नहीं है। पत्र देखकर आपको खुलेआम समझ में आ जाएगा। अगर पत्र पर विशेष हम लोग चर्चा किया जाए तो आपको एक बार पत्र पढ़कर हम बताना चाहेंगे कि देखिए इस पत्र में क्या लिखा है। फिर भी लगातार ढोल नगारे के साथ तमाम ये बातें सामने आ रही हैं, तमाम लड्डू बांटे जा रहे हैं। इस पर भी हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। हम लोग वह भी बात करेंगे कि आखिर क्या बात है कि पुनर्बहाली की तो बात हुई नहीं है। हाँ, यह चुनाव नहीं होगा, नए सिरे से उपचुनाव नहीं होगा। इसको देख के यह स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पत्र जारी जरूर किया है। इस पत्र की अगर हम चर्चा करें तो इसमें खुलकर लिखा हुआ है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक आयोग के प्रासंगिक पत्र 22/228 दिनांक 24/5/25 के क्रम में कहना है कि नगर पंचायत गया जी और नगर पंचायत मैरवा सिवान के मुख्य पार्षद पद पर यह जो या गया जी के उप मुख्य पार्षद पद हेतु नगर पालिका का उप निर्वाचन 2025 को क्रमशः CWJC नंबर इतना रिंकू कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं CWJC नंबर 19,245/2024 किस्मती देवी बनाम राज्य सरकार। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 26/6/2025 को आदेश जो पारित किया गया है, उसमें आदेश के आलोक में तत्काल प्रभाव से यह स्थगित करने का आदेश पारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि यह जो उपचुनाव हो रहा है, यानी नगर पंचायत मैरवा का जो उपचुनाव है, उसको स्थगित किया जा रहा है। अब आश्चर्य की बात यह है कि स्थगित किया जा रहा है चुनाव, पुनर्बहाल करने की तो बात ही नहीं है। फिर लड्डू क्यों बांटे जा रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। जिसमें आगे लिखा है कि अनुरोध है कि तद अनुसार कार्रवाई की जाए तथा संबंधित निर्देश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी को तथा मतदातागण को यह अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। इसमें कहाँ यह पत्र में लिखा गया है कि पुराने चेयरमैन को फिर से बहाल कर दिया जाए। फिर यह जो बवाल हो हल्ला लगातार, यह यात्रा वह यात्रा, इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं इस बात को लेकर क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म है। तमाम जो वार्ड पार्षद हैं, जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी थे, इस बात पर कयास लगाते नजर आ रहे हैं। हम लोग सबसे बारी बारी से बात करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इस बात की चर्चा लगातार चारों ओर हो रही है। अभी की बहुत बड़ी खबर कि खुलकर यह स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो पत्र जारी किया है, यह नहीं कहा है कि पुराने जो चेयरमैन हैं वह बहाल होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यह डमडोला बजाया जा रहा है। यह जो यात्रा निकाली जा रही है, यह जो अभिनंदन यात्रा और पता नहीं क्या क्या निकाला जा रही है। पुराने चेयरमैन लड्डू जो बांट रहे हैं, यह क्या है, इसका मतलब हम लोग जाना जाएगा। हम लोग उच्च पदाधिकारियों से भी इस संबंध में बातचीत किया जाएगा और आपको बताने का कोशिश करेंगे एक एक चीज़ पर।
नज़र रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्यों यह बड़ा यात्रा निकाला जा रहा है, क्यों लड्डू बांटे जा रहे हैं, हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए। भोजपुरी बात कही अपने भाषा का चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अभी अभी बिहार के नियोजित शिक्षकों को जहां खुशखबरी मिली है, वहीं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तथा 94 बैच के भी जितने शिक्षक हैं उनको, तथा जो विशिष्ट शिक्षक यानी सक्षमता 1 और सक्षमता 2 की परीक्षा देकर जो ये विशिष्ट शिक्षक लोग बने हैं, उन लोगों के लिए भी लेकर एक बड़ी खबर आए हैं। 1 अगस्त से इन सभी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और 94 बैच के भी जो शिक्षक हैं या सक्षमता 1, सक्षमता 2 को परीक्षा देकर जितने विशिष्ट शिक्षक बने हैं, सबकी 1 अगस्त 2025 से काउंसलिंग कराई जाएगी। इसको लेकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक बड़ी बैठक की तथा बैठक करके एक बड़ा नियम पारित किया है। बड़ा एक नियम पारित करके और कहा है कि सारे लोगों की सर्टिफिकेट जांच की जाएगी। बताया गया, इस अंदर से जो सूत्र आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी को भनक लगी है कि जितने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तथा जो सक्षमता परीक्षा देकर सक्षमता 1, सक्षमता 2 यानी मामूली परीक्षा देकर जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उन सारे लोगों का कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट फर्जी था, जिसको लेकर और कुछ लोग तो अच्छे हैं, कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जो फर्जी सर्टिफिकेट वाले थे वही जल्दी से फॉर्म भर के और विशिष्ट बन गए हैं। जो मामूली परीक्षा के नाम पर इसमें दौड़ के आ गए हैं, उन सभी का काउंसलिंग कराया जाएगा 1 अगस्त से, और 1 अगस्त से सबका सर्टिफिकेट का गहन जांच किया जाएगा। और कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, और केवल कार्रवाई नहीं बल्कि उनको जेल भेजा जाएगा। वहीं जितना दिन वो नौकरी किए हैं, सारा पैसा अर्थदंड के रूप में वह वसूली किया जाएगा। जिसको लेकर बड़ी खबर आपको फिर बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के अलावा 94 बैच के भी जो बीपीएससी थे उनको, और विशिष्ट जो शिक्षक बने हैं यानी पहले नियोजित थे और मामूली परीक्षा देकर अब विशिष्ट बन गए हैं, उन सभी शिक्षकों पर सामत आने वाली है। 1 अगस्त से यानी 1 अगस्त से बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जिसको लेकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास एक बड़ा कोई शिकायत किया था, जिसको लेकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ टाइट हुए हैं। उन्होंने बैठक की, अहम बैठक करके ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं बिहार के जो अभी तक नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, उन नियोजित शिक्षकों के साथ भी एक बड़ा खुशखबरी सामने आ रहा है। उन लोगों को अब प्रोन्नति देने की तैयारी, जो सॉफ्टवेयर बन रहा था, जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा था, डॉक्टर एस सिद्धार्थ और शिक्षा मंत्री जी की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें यह बातें नीचे से निकलकर सामने आ रही है। अंदर से जो बातें खबर आ रही हैं, अगर उसको पुख्ता माना जाए, सत्य माना जाए, तो बातें सामने आ रही हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, बहुत जल्द यानी अगस्त के पहले चुनाव के पहले उनको हर हाल में प्रोन्नति दे दी जाएगी। कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और हेडमास्टर में प्रोन्नति, उनको कहीं ना कहीं जो जिस लायक है उसको दिया जाएगा। बताते चलें कि प्रोन्नति के मामले में पटना हाई कोर्ट ने उन नियोजित शिक्षकों को जो अब तक 20 साल, 22 साल, 18 साल, 15 साल से यानी कि 12 साल के पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनको लाभ देने के लिए, प्रमोशन का लाभ देने के लिए यह एक सॉफ्टवेयर बनने की बात सामने आई थी, जो सदन में विधान परिषद में शिक्षा मंत्री जो हैं बिहार के सुनील कुमार जी ने यह बात कही थी, जिसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वह सॉफ्टवेयर इस महीने यानी जुलाई में किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार कंप्लीट कर लिया जाएगा, और कंप्लीट करने के बाद यह जो भी देना है, जो भी भले ही सरकार पर कितना भी बर्डन पड़े, जो बात सामने आ रही है कि 10,000 करोड़ का बर्डन सरकार पर पड़ने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार आनाकानी कर रही है, तैयार नहीं हो रही है। अब एलपीए भी सरकार एलपीए में गई थी, वो वापस भी ले लिया गया है, जिसको लेकर बातें जो खुलकर सामने आई है कि कई एलपीए सरकार वापस लेने के चक्कर में है। वहीं प्रोन्नति को लेकर जो अवमानना
वाद दर्ज हुआ था वो उस अवमानना में भी नियोजित शिक्षक जीत गए हैं। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सरकार यथाशीघ्र सभी नियोजित शिक्षकों को लाभ देने के चक्कर में है। तत्काल प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा, यानी कि अब नियोजित जो अब तक बचे हुए हैं और बहुत सारे लोग टीआरई 1 में ही चले गए, बहुत सारे नियोजित शिक्षक टीआरई 2 में चले गए, बहुत सारे शिक्षक अभी जो तुरंत हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 उसमें चले गए, कुछ मामूली परीक्षा के चक्कर में सक्षमता का परीक्षा सक्षमता 1 देकर चले गए, कुछ सक्षमता 2 देकर चले गए। कहने का अर्थ यह है कि अब जो लिमिटेड लगभग 1 लाख की संख्या है वो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जिनको 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है। इन लोगों का पे स्ट्रक्चर है उन सभी शिक्षकों को, जैसा कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा भी था कि इन लोगों को पे कमीशन के हिसाब से, पे स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको लाभ मिल रहा है। और बात भी सही है कि इनको 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है, इनको 8th पे कमीशन का भी लाभ मिलेगा, इसलिए कि यह पे कमीशन का जो लाभ है वह उसी को दिया जाता है जिसका वेतन संरचना होता है। वहीं वेतन संरचना की अगर बात करें तो नियोजित शिक्षकों को वेतनमान 5200 से 20,200 है, वहीं ग्रेड पे 2000 का है। स्नातक ग्रेड में अगर वो प्रोन्नत होते हैं तो इनका ग्रेड पे बदल के 2400 का हो जाएगा, जो 8th पे कमीशन लगते ही नियोजित शिक्षकों का लगभग 1 लाख रुपया वेतन हो जाना चाहिए। 90,000 के आसपास तो पक्का हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां नियोजित शिक्षकों को लेकर खुशखबरी सामने आ रही है, वहीं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हो या सक्षमता यानी मामूली परीक्षा जो नीतीश कुमार जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा भी था कि मामूली परीक्षा होगा और मामूली परीक्षा देकर और जो भी सक्षमता पास करके सक्षमता 1, सक्षमता 2 का पास करके परीक्षा और जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका भी सबका जमकर काउंसलिंग कराया जाएगा, वहीं उनके सर्टिफिकेट की जांच होगी। फिर बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ को जो अंदरूनी खबर मिली है, उन्होंने इन सभी पर 1 अगस्त से निगरानी करते हुए और गहन जांच करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसको लेकर अब ये लोग तमाशा में पड़े हुए हैं। ये लोग धरना प्रदर्शन और तमाम चीज़ें करते रहे हैं शुरू से। जो बातें सामने आ रही हैं कि राज्यकर्मी बनने के लिए ये विशिष्ट शिक्षक ही बेचैन थे, और जैसे ही राज्यकर्मी का नाम दिया गया, ये लोग राज्यकर्मी के नाम पर फट से मामूली परीक्षा के नाम पर ये लोग उसमें चले गए। इन लोग सोच रहे थे कि हम लोग का कोई भी सर्टिफिकेट जांच नहीं किया जाएगा। जो अंदरूनी बातें सामने आ रही हैं, अगर हवा में उड़ती खबरों पर चलें तो यह बताया जा रहा है कि इन लोगों का काउंसलिंग एक बार हुआ, लेकिन पैसा रुपया देकर धन बल के दम पर ये लोग किसी भी तरह काउंसलिंग करा लिए। जो बातें डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो एसीएस हैं, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके कानों में गई है और वो इस पे एकदम कॉन्शियस हैं इसको लेकर। तो बहुत बड़ी खबर आपको सबसे पहले देने जा रहे हैं। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्दी फिर से दूसरी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। और जिस तरह लगातार इस चैनल को आप प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, जिस प्रकार लगातार इतना तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारी खबरें आपको एक एक खबर सबसे पहले बताने का कोशिश किया जाता है। अगर खबरें नहीं लगें तो हर खबर जरूर देखिए एक बार। तमाम लोग नया नया चैनल चला रहे हैं, लेकिन जो खबरें इस चैनल पे पहले डाल दी जाती हैं उसी को वो लोग कहीं कहीं से अपना जुटा कर, डॉक्यूमेंट जुटा कर और कहानियां बनाते हैं। कहानियों को सुनने से बचें और सबसे पहले सबसे एकदम सटीक खबर अगर सुनना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस तरह हमको यानी प्रवीण मिश्रा बुलबुल को आप टी सीरीज, वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, देखते हैं, प्यार देते हैं, गीत संगीत को सुनते हैं, उसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आपको फिर एक बार बताने की कोशिश करेंगे। वालों के रिक्वेस्ट पर हम ये खबर बनौनी है, स्पेशली इरफान जी के
बड़ा ही रिक्वेस्ट रहल है कि सर ये चीज़ के विरोध रखे के चाहिए। तो हालांकि हम तो विरोध नहीं कर सकत, सब जितना भी दुनिया के धर्म बनल बा कुछ न कुछ अपन वो धर्म के एगो उद्देश्य होला, हो सकेला एहू धर्म के कुछ उद्देश्य हुई, कुछ वैज्ञानिक कारण हुई, तो हम विरोध करे वाला के हैं। लेकिन जौन बात के चर्चा बा आ सत्य जौन खबर बा, पुष्ट खबर बा, वे हम बनावे नीरू वालों के परोसे। बहुत धन्यवाद। श्री राम सिटी स्कैन सेंटर, फतेहपुर बाईपास, सिवान। एक बार आइए और तमाम जांच कराकर लाभ पाइए। मैरवा गुठनी मोड़ स्थित शाही ब्रदर्स पेट्रोल पंप के तरफ से सारा ग्राहक लोग के, मैरवा वासी लोग के ढेर सारा शुभकामना। निवेदक त्रिभुवन शाही, मैरवा। बच्चों के किसी भी प्रकार के बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर मंजीत रंजन, और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर रागिनी सिंह, सिवान अस्पताल रोड बाईपास मोड़ के नजदीक। आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से सारा सिवान के जनता के ढेर सारा शुभकामना। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर, रजिस्ट्रेशन नामांकन शुरू बा। शीघ्रता करी, कार्यालय से जल्दी संपर्क। धन्यवाद। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ होगा। विलासगिरी विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय